नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका हिंदी में टॉपिक जो अभी खत्म हुआ है उपसर्ग और प्रत्यय, उसी से आपके रिलेटेड आज मैं बहुविकल्पीय प्रश्न कराऊंगा इस वीडियो में, जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपका पहला है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है ऑप्शन ए शब्द के आदि में, ऑप्शन बी शब्द के मध्य में, ऑप्शन सी शब्द के अंत में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग जो होता है शब्द के आदि यानी आरंभ में होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए समास, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी प्रत्यय। तो जो धातु या शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी त, ऑप्शन सी प्रक, ऑप्शन डी आत। तो प्रख्यात में जो उपसर्ग है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्र उपसर्ग है। कौन सा है? प्र है। प्रश्न नंबर 4 है कि प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी प्रति, ऑप्शन सी प्रत्यु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 4 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रति। प्रत्युत्पन्नमति में प्रति आपका उपसर्ग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए उप, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी प्रति, ऑप्शन डी अनु। तो गमन शब्द को विपरीत बनाने के लिए हम ऑप्शन बी यानी आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 4 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आगमन। गमन का क्या होगा? आगमन। प्रश्न 6 है कि निर्वासित में प्रत्यय है। ऑप्शन ए इक, ऑप्शन बी नी, ऑप्शन सी सित, ऑप्शन डी इत। तो प्रश्न 6 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्वासित में इत प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी इक, ऑप्शन सी आक, ऑप्शन डी अक। तो प्रश्न 7 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, लेखक में अक प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न 8 है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रकार का प्रयोग करेंगे, यानी किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए इक, ऑप्शन बी ई है, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी ई। तो प्रश्न 8 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आ। यानी अनुज शब्द का अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो हमें आ प्रत्यय लगाएंगे, अनुजा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि सुत शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी ई है, ऑप्शन डी इक। तो सुत को अगर मैं स्त्रीलिंग बनाऊं तो उसके अंत में मैं आ प्रत्यय जोड़ दूंगा, सुत का क्या हो जाएगा? सुता हो जाएगा। यानी प्रश्न नंबर 9 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 10 है कि स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी अनु, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी कु। तो प्रश्न 10 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए। यानी स्पर्श का क्या हो जाएगा? अस्पर्श। तो उसके आगे कौन सा उपसर्ग लगा? आ उपसर्ग लगा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11 है कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी परा, ऑप्शन सी परि, ऑप्शन डी प्रति। तो प्रतिकूल में जो आपका उपसर्ग है वो आपका कौन सा है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रति। प्रश्न 12 है कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। ऑप्शन ए दुर, ऑप्शन बी अति, ऑप्शन सी निर, ऑप्शन डी अन। तो प्रश्न 12 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अति। यानी कौन सा ऑप्शन लगाएंगे तो उसका मतलब जुल्म हो जाएगा, अत्याचार। अति धन आचार तो हो जाएगा अत्याचार। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। ऑप्शन ए रंगीला, ऑप्शन बी बिकाऊ, ऑप्शन सी दुधारू, ऑप्शन डी कृपालु। तो प्रश्न 13 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिकाऊ। बिकाऊ में बिकना जो है वो क्रिया है और ऊ उसमें प्रत्यय, बिकाऊ आऊ प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। तो जो प्रत्यय क्रिया के अंत में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो प्रश्न अगला है 14 कि किस शब्द में आबा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन ए दिखावा, ऑप्शन बी चढ़ावा, ऑप्शन सी लावा या ऑप्शन डी भोलावा। तो प्रश्न 14 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा,
लाबा, यानी लाबा में कोई आबा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन ए लोग, ऑप्शन बी गढ़, ऑप्शन सी वर्ग, ऑप्शन डी प्रेष। तो प्रश्न 15 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेष। यानी प्रेष जो शब्द है कोई भी समूहवाचक शब्द नहीं है, लोग भी है, गढ़ भी है, वर्ग भी है। प्रश्न 16 है कि व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी अप, ऑप्शन डी परि। तो प्रश्न 16 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 17 है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए विकल, ऑप्शन सी अकल, ऑप्शन डी पुलक, ऑप्शन डी धनिक। तो प्रश्न 17 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, धनिक। धनिक में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो धनिक में एक प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न 18 कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी नगर, ऑप्शन सी अगर मगर, ऑप्शन डी जादूगर। तो प्रश्न 18 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जादूगर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए उपकार, ऑप्शन बी लाभदायक, ऑप्शन सी पढ़ाई, ऑप्शन डी अपनापन। तो प्रश्न 19 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उपकार। यानी उपकार में आपका उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग है, तो उप उपसर्ग है। प्रश्न 20 है कि अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अन, ऑप्शन सी अब, ऑप्शन डी अनु। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुवाद में आपका अनु उपसर्ग लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी निह, ऑप्शन सी निर, ऑप्शन डी निरी। तो प्रश्न 21 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, निर। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, तो निर्वाह में निर उपसर्ग है। प्रश्न 22 है कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 50। तो प्रश्न 22 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 42। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में कृत प्रत्यय जो हैं वो 42 हैं। प्रश्न 23 है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण या ऑप्शन डी क्रिया। तो कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, नहीं ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 24 है कि निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें कौन सा शब्द पद गलत है। ऑप्शन ए दैविक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन डी भौमिक, ऑप्शन डी पक्षिक। तो इनमें किस शब्द में एक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो प्रश्न 24 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पक्षिक में आपका उपसर्ग प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। ऑप्शन ए अभियोग, ऑप्शन बी व्यायाम, ऑप्शन सी अपमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 25 का आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ हो। प्रश्न 26 है कि बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए बे, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी बेई, ऑप्शन डी बे इन। तो प्रश्न 26 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बे। बे क्या है, उपसर्ग है बेइंसाफी शब्द में। प्रश्न 27 है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित है जिसमें उपसर्ग है। ऑप्शन ए सुयोग, ऑप्शन बी विदेश, ऑप्शन सी अत्यधिक, ऑप्शन डी सुरेश। तो प्रश्न 27 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सुरेश। सुरेश शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 है कि बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। ऑप्शन ए वह है, ऑप्शन बी हाव, ऑप्शन सी आओ, ऑप्शन डी आबा। तो प्रश्न 28 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आब। यानी बहाव शब्द में प्रत्यय कौन सा है, बहाव में आव प्रत्यय है। प्रश्न 29 है कि विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। ऑप्शन ए विज्ञ, ऑप्शन बी ज्ञा, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी आ। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वी उपसर्ग लगा हुआ है। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, वी उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 है कि चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए ची, ऑप्शन बी चिर, ऑप्शन सी यू, ऑप्शन डी आयु। तो प्रश्न 30 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चिरायु में चिर उपसर्ग है, आयु मूल शब्द है।
प्रश्न 31 है कि धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो धुंधला में कौन सा प्रत्यय? धूं, ऑप्शन बी धुंध, ऑप्शन सी ला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 31 का जो आंसर है, धुंधला में प्रत्यय पूछा है तो ला हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। धुंध, धुंध जो है मूल शब्द है और ला उसके अंत में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 32 है कि दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। ऑप्शन ए हर्ता, ऑप्शन बी हर, ऑप्शन सी हत, ऑप्शन डी हारे। तो प्रश्न 32 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोष मूल शब्द है और हर्ता जो है वो क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए अपवाद, ऑप्शन बी पराजय, ऑप्शन सी प्रभाव, ऑप्शन डी ओढ़ना। तो किसमें नहीं है उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? तो प्रश्न 33 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ओढ़ना शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये थे आपके उपसर्ग टॉपिक, उपसर्ग और प्रत्यय टॉपिक से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आपको जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसके बाद जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं उसी टॉपिक से, तो अब आपका जो टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय अच्छे से कंप्लीट हो गया है और आप बार बार इस टॉपिक को रिवीजन कर लेंगे तो और आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।